तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मैं डाइक भगत सिंह बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार नए लुक और नए अंदाज के साथ। तो सो टुडेज टॉपिक इज हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश स्टार्ट विथ जीरो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ जीरो। सो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, बीच में स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज अगर मैं कुछ सिखा के या फिर आप कुछ यहाँ से नया सीख कर नहीं जाएँगे, तो आप डिसलाइक करके चले जाइएगा इस वीडियो को। और लेकिन अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला आज के इस वीडियो द्वारा, तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आज इंग्लिश एक बहुत बड़ी डिमांड है। इंग्लिश के बिना सब कुछ अधूरा है, तो हमें इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो वी हैव टू लर्न इंग्लिश। सो क्योंकि हमारे इंग्लिश टीचर भी कहते थे कि आप अगर इंग्लिश सीख लेते हो, बिकॉज इंग्लिश मेक्स प्रेफर यू स्टैंड अप एनी वेयर एनी टाइम ऑन योर फीट। सो अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो तो आप कहीं भी सेट हो सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विथ जीरो। सो स्टार्ट इन द मतलब इन द बिगिनिंग। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा आज का टॉपिक ये रहेगा कि ग्रामर को कोरिलेट करेंगे इंग्लिश स्पोकन के साथ। इंग्लिश स्पोकन जो ग्रामर से कोरिलेशन बनाएगा, और जिसका मास्टर है वोकैबुलरी जिसे बोलते हैं, इसका मास्टर यही है, क्योंकि बिना वोकैबुलरी के आई थिंक इंग्लिश हैज इनकम्प्लीट सेंस। सो यहाँ पर हम वोकैब बनाएंगे वर्ब को, क्योंकि आप अगर वर्ब 5,000 10,000 टारगेट कर लेते हो और उसको याद कर लेते हो, तो आपके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश कम्युनिकेशन पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि बेस यही है। दिस इज द बेस ऑफ योर नेक्स्ट इंग्लिश स्पोकन। सो सबसे पहले हम ग्रामर को रिलेट करेंगे इंग्लिश स्पोकन के साथ, जिसमें वोकैब सब इसका मास्टर है। वोकैब हम लेते हैं वर्ब को। वर्ब जितने भी हैं सब वोकैब का काम करेंगे। तो आपको प्रतिदिन 50, 100, 200, 500 करके टारगेट बनाना पड़ेगा। वर्ब को याद करेंगे। और अगर आप किसी भी बुक से वर्ब को आप याद करिए, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन जाइए, पीडीएफ रखा है, पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए, रोज टारगेट करिए, और आप कम से कम 5-10 हज़ार जब वर्ब तक पहुंच जाएंगे, तो आप सीख जाएंगे कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले ग्रामर में आता है टेंसेस। टेंसेस इज द जीरो ऑफ ग्रामर। तो सबसे पहले ग्रामर में टेंसेस आते हैं। टेंस को स्टार्ट करते हैं। टेंस को हम स्पोकन इंग्लिश के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। वोकैब जो कि मैंने वर्ब बता दिया। अब टेंसेस को मैं उस तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम डेली यूज में टेंसेस को यूज कर सकते हैं। कहते हैं नहीं, इफ यू हैव perfect knowledge of tenses, then you are sure you are eligible for spoken English. So आप अगर टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, तो आप श्योर हो जाइए कि आप कर सकते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। समझने की बात अलग है, क्योंकि समझने में आप इडियम्स यूज करेंगे, फ्रेजेस, होमोफोन्स, उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम्स, सब कुछ यूज होता है। तो आपको मैं बोलने के लिए बता रहा हूँ। तो आप इंग्लिश अगर टेंस पर फोकस कर लेते हैं, तो आप पूरी तरीके से श्योर हो जाइए कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो सबसे पहले हम टेंस में आएंगे। टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे, लाइन वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट में हम आते हैं सिंपल पास्ट, जिसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं। देखिए, अगर आप टेंस पहली बार सुन रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेंस को पढ़िए, फिर रिज्यूम करके मेरे वीडियो पर आइए, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं के लिए वीडियो है जो टेंस को जानते हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं। तो टेंस आते हैं इंडिफिनिट में सिंपल पास्ट। तो इसमें सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, ता ती ते लास्ट में आता है। अगर किसी सेंटेंस में ता ती ते लास्ट में आता है, अगर हम प्रेजेंट पूरा पढ़ ले गए, तो पास्ट फ्यूचर की दिक्कत नहीं है, उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहता है और टेंस के लास्ट लेटर वही चेंज होता रहता है, उसको हम कवर कर सकते हैं। तो इंग्लिश स्पोकन में इस तरह यूज होगा, जैसे लास्ट में ता ती, जैसे तुम रोज कहाँ जाते हो, जैसे फिर इसका WH वर्ड हो जाएगा, वेयर डू यू गो डेली, वेयर डू यू गो एवरी डे, वेयर डू यू गो डेली। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में ता तीते जहां आपको दिखे समझ लिए सिंपल प्रेजेंट है, उसमें नो डाउट। उसके बाद कंटिन्यूअस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि जिसको हम
प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कंटिन्यूअस जहाँ ये वर्ड आ जाए ना, समझ लो आप आईएनजी फॉर्म लगेगा वर्ब का, आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म के साथ आपका लगेगा, जैसे रहा है रही है, इसमें रहा है रही है रहे हैं ये सब आता है, तो आईएनजी फॉर्म लगेगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक चीज आपको नहीं पता होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, इसमें थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का। जैसे तुम कहाँ गए हो, तुम कहाँ गए हो, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कहाँ जा चुके हो, उसी को अरेंज करके बोला गया, कहाँ गए हो, मेन वही है। तो या है, या ई है, ए है, और चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आ गया तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए अभी लास्ट में है आ रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट में काम चल रहा है। और जहाँ चलिए आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो इसमें दो तरीके से होता है। एक आप तार रहे हैं, मतलब जो पास्ट में काम शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में चलता रहा हो, जैसे वह खाता रहा है, तो इसमें टाइम नहीं आएगा। देखिए ता रहा है, दे रहे हैं, ती रहे हैं, ये सब इसके टाइम के दुश्मन है, समझ लीजिए। क्योंकि ये सब एक बार या तो ता नहीं आएगा तो टाइम नहीं आएगा, क्योंकि वह खाता रहा है, वह खाता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। खाता रहा है मतलब he has been what eating, तो he has been eating, इसमें टाइम नहीं आया। अब टाइम कैसे आएगा, वह सुबह से खा रहा है, खाता रहा नहीं है, वह सुबह से खा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो he has been eating since morning, right? So this is the thing। तो आपने जाना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब अफर्मेटिव होता है सेंटेंस, तो यस या यस लगता है। यस या यस कहाँ लगता है, यस किसके पीछे यस लगता है, किसके पीछे यस लगता है, किस वर्ब के पीछे, वो आप डिस्क्रिप्शन से जाइए, आपको पूरा मिल जाएगा। और आप सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ें, जिसमें से रहा है रही आते हैं। जैसे तुम खाना खा रहे हो, तो इस तरीके से आप बोलो यू आर ईटिंग द फूड। तो इस तरीके से आप टेंस को ध्यान में रखिए। जैसे आप मैथ पढ़ते हो, मैथ के स्टूडेंट जो रहते हैं, जैसे सर्किल का इक्वेशन जब फाइंड करते हो, तो आप पहले रेडियस निकालते हो या फिर सेंटर पर फोकस करते हो। और अगर लाइन के इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो आप स्लोप फाइंड करोगे या फिर कोई पॉइंट फाइंड करोगे। अगर स्लोप नहीं पता है तो 2 पॉइंट फाइंड करोगे। ऐसे करके हम, सही कहा गया है कि क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो 50% आपका आंसर मिल जाता है। तो क्वेश्चन समझने के लिए पहले क्वेश्चन समझिए कुछ देर। जैसे कोई सेंटेंस आ रहा है, जैसे मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग्स अ सॉन्ग, इस तरीके से। तो अब यही सेम फंडा चलेगा हमारा पास्ट में। पास्ट इंडिफिनिट में क्या रहेगा, वह खाना खाता था, इस तरीके से हो सकता है। नहीं तो वह गया, वह बाजार गया, इस तरीके से हो सकता है। वह खाना खाया, इसमें है नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। है आ गया तो चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पहला यही है, एक टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वो भी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव में डिड लगता है, आपको पता है। और उसके बाद हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस भी उसी प्रकार है, बस लास्ट में था लग जाएगा। बस टेंस का ध्यान देना है कि आप कौन से टेंस में चल रहे हो। सबसे पहले सेंटेंस को देख के टेंस पहचानना है। टेंस के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब पे जाइए। हेल्पिंग वर्ब उस टेंस का क्या है, उसका फार्मूला पे आइए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वह खाना खा रहा होगा, खा रहा होगा, रहा होगा, गा आ गया, गा आ गया मतलब फ्यूचर में चले जाइए आप। फ्यूचर में रहा होगा, रहा कहाँ आता है, कंटिन्यूअस में आता है। टाइम है नहीं, तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाने की कोई जरूरत नहीं। कंटिन्यूअस में विल बी यूज होता है उसमें। तो क्या कहेंगे, वह खाना खा रहा होगा मतलब ही विल बी ईटिंग द फूड, इस तरीके से। जैसे कोई भी और सेंटेंस ले लीजिए, वह एक और आता है, उसके जाने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। उसके जाने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था आ गया, पास्ट में चला गया। अब इसका क्या होता है, जो पीछे वाले लाइन होते हैं उसको पहले हम लेते हैं। जैसे वह मैं स्कूल पहुंच चुका था, आई हैड अराइव्ड इन द स्कूल, फिर बिफोर लगाएंगे, फिर ये हमेशा प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो उसके जाने से पहले, ठीक है, आई हैड अराइव्ड इन द स्कूल बिफोर ही, जाने से पहले गोज, बिफोर ही गोज, क्योंकि सिंगुलर है तो एस या यस लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
इन सब का इसी तरीके से है और उसी तरीके से आप पास्ट में भी लेंगे, फ्यूचर में भी लेंगे। सबसे पहले टेंस को देखने के लिए हम उसको समझेंगे कि कौन सा टेंस है, फिर उसके हेल्पिंग वर्ब, उसके फार्मूले पे जाएंगे। अगर आप टेंस नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसको पढ़ो, फिर आओ यहाँ पर समझो। तो हमारा ग्रामर से रिलेट हो गया कम्युनिकेशन से। इस इंग्लिश स्पोकन आप इस तरीके से भी बोल सकते हो ग्रामर को लेके। हाँ, हाँ जरूर है कि निचला स्तर थोड़ा नीचे स्तर का है, बट आप यहीं से ही स्ट्रांग बनोगे इंग्लिश स्पोकन में। तो आप अगर इससे भी करोगे, जो बोलोगे सही बोलोगे, इस तरीके से अगर आप करोगे तो हमें पढ़ाई करना है सीरियस होके नहीं, सिंसियर होके। आप सिंसियर होके पढ़ाई करिए, एंटरटेनमेंट साथ अपने। देखिए जब कभी एक्टर क्या करते हैं, अपने सब डायलॉग के साथ खेलते हैं, एंटरटेन करते हैं, तभी जाकर वो सक्सेस होते हैं। तो जो खुल के खेलता है, जो खुल के पढ़ता है, वो आगे बढ़ता है। मेन चीज ये है। तो आप अपने इंटरेस्ट अपने फेवरेट के साथ खेलिए। खेलिए का मतलब इंटरटेन, उसमें मस्ती लाइए। इसलिए हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाला है कि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट मस्ती प्लस स्टडी इज कार्ड लाइफ। इसीलिए मेन फंडा यही है कि लोग समझे, क्योंकि पढ़ाई का मतलब डिप्रेशन नहीं होता, इंटरटेनमेंट होता है। आप इंजॉय करिए उस चीज को, जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप जी जान लगा दीजिए। तो ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन ऐसे ही स्ट्रांग होगा। आप रोज टारगेट बनाइए और दैट्स ऑल। जैसे मैं सेंटेंस इंग्लिश में ही करके बोलता हूँ, जैसे टेंस में ही बोलने की कोशिश करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू, आई एम ट्राइंग टू conversation in English with the with the help of tenses. I'm trying to conversation in English with the help of tenses. पहले आप धीरे धीरे बोलोगे, कोशिश करोगे, उसके बाद आपकी स्पीड बनती चली जाएगी। आप इस तरीके से कर सकते हो। आप मिरर रखिए सामने, आप उसके सामने बोलिए, आप रिवाइज करिए। एक बार टेंस पढ़ लिए तो आप उसको पढ़ाने की कोशिश करिए दूसरे, जैसे जैसे लगे कि आप दूसरों को पढ़ा रहे हो, समझाने की कोशिश करिए। उसके बाद आप श्योर हो जाइए, आप परफेक्ट हो जाओगे इसमें। चलो अब जाने का वक्त आ गया है। तो एक थोड़ा सा गाना वाना सुना देते हैं आपको, तो लीजिए। एंटरटेन करने के लिए हमने बोला था, एंटरटेन करेंगे तो ठीक है। तो टुडे इज द टाइम ऑफ नवरात्रि। So as can I see what happened in the market, in the whole situation, that's मूर्ति को खरीद फरोख्त किया जा रहा है। उसी के हिसाब से मैंने एक गाना चूज किया है, उसी के हिसाब से एक गाना भी है, सुनिएगा। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरी निशान, है कहाँ मेरी निशान, मेरी निशान है कहाँ मेरी निशान। ओके, टेक केयर, जय माता दी, अपना ध्यान रखिए, बाय।